सूरत उधना रेलवे स्टेशन की हकीकत, जब मजदूरों के जाने के बाद जागा प्रशासन। आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दिवाली और छठ पूजा के मौके पर सूरत और आसपास के औद्योगिक इलाकों से हजारों की संख्या में मजदूर अपने अपने घरों की ओर रवाना हुए। ये मजदूर मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों से आते हैं, जो पूरे साल सूरत की फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रीज में मेहनत करते हैं। लेकिन जब अपने परिवारों के साथ त्योहार मनाने का समय आया, तो इन मेहनतकश लोगों को रेलवे स्टेशन पर कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसका साक्षी बना उधना रेलवे स्टेशन। हमारे यूट्यूब चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात पर दिवाली से पहले जो वीडियो अपलोड किया गया था, उसमें साफ देखा जा सकता है कि सूरत उधना स्टेशन पर भीड़ का आलम क्या था। हजारों की तादाद में प्रवासी मजदूर प्लेटफॉर्म से लेकर स्टेशन के बाहर तक फैले हुए थे। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था। ना कोई बैठने की जगह, ना पीने के पानी की सुविधा, ना टॉयलेट और ना ही कोई मेडिकल व्यवस्था। महिलाओं और बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी। रेलवे प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों की उदासीनता ने इन मजदूरों की मुश्किलें और बढ़ा दी। लोग घंटों तक बिना जानकारी के खड़े रहे कि कौन सी ट्रेन आएगी, कब आएगी और वे आखिर घर कैसे पहुंचेंगे। कुछ ट्रेनें ओवरलोड होकर रवाना हुई तो कुछ मजदूरों को मजबूर होकर स्टेशन के बाहर ही रुकना पड़ा। और अब जब सब कुछ खत्म हो चुका है, जब मजदूर अपने अपने गांवों तक पहुंच चुके हैं, तब रेलवे प्रशासन को व्यवस्था की याद आई है। उधना रेलवे स्टेशन पर अब मंडप लगाए गए हैं, मोबाइल टॉयलेट रखे गए हैं, कुछ पानी की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन ये सब तब किया गया जब इन सुविधाओं की सबसे ज्यादा जरूरत खत्म हो चुकी थी। इस पूरे मामले पर साउथ गुजरात के कांग्रेस नेता असलम साइकिलवाला ने भी तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा, यह मजदूरों के साथ मजाक है। जब हजारों लोग स्टेशन पर परेशान थे, तब किसी को उनकी याद नहीं आई। अब जब सब जा चुके हैं, तो दिखावे के लिए टॉयलेट और मंडप लगाए जा रहे हैं। ये प्रशासन की संवेदनहीनता का सबसे बड़ा उदाहरण है। सूरत जैसे शहर में जहां लाखों प्रवासी मजदूर रहते और काम करते हैं, वहां हर साल त्योहारों के मौसम में यह समस्या दोहराई जाती है। सवाल यह उठता है कि आखिर हर बार प्रशासन को मजदूरों की परेशानी तभी क्यों दिखती है जब वे जा चुके होते हैं। क्या इन मेहनतकश हाथों की कीमत सिर्फ तब तक है जब वे फैक्ट्रियों में काम कर रहे हों? ये घटना सिर्फ एक रेलवे स्टेशन की नहीं है, बल्कि उस मानसिकता की भी झलक है जो मजदूर वर्ग को जरूरत के वक्त का इंसान समझती है। दिवाली और छठ जैसे त्योहारों पर जब हर कोई अपने घर में खुशियों की रोशनी जला रहा था, तब ये मजदूर रेलवे स्टेशन पर भीड़ में धक्के खा रहे थे अपने गांव पहुंचने की उम्मीद लिए। अब जबकि स्टेशन पर व्यवस्था दिख रही है, तो ये दृश्य हमें याद दिलाता है, सिस्टम तब जागा जब सब सो चुके थे। भाजपा प्रशासन गरीब श्रमिक विरोधी मानसिकता रखता है, ये सूरत में फिर एक बार प्रस्थापित हुआ है। आप सब जानते हैं कि सूरत और साउथ गुजरात से भरूच दहेज से लेके पानोली, अंकलेश्वर, सूरत, वापी, वलसाड़, सेलवास, दमन जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ ज्यादातर श्रमिक कोई है तो वो बिहारी है, यूपी से है। और दीपावली पर्व से ठीक 10-15 दिन पहले से ये श्रमिक अपने मूल वतन जाना चाहते हैं और जाते आते हैं। और ज्यादातर जो बिहारी वो छठ पूजा के लिए खास तौर पे लाखों की संख्या में अपने वतन जाना पसंद करते हैं। करीबन पिछले 4 साल से सूरत का रेलवे विभाग जो ये श्रमिक विरोधी मानसिकता रखता है, गरीब विरोधी मानसिकता रखता है, वो हर साल ये श्रमिक परिवारों पर अमानवीय अत्याचार गुजारने में कोई कसर बाकी नहीं रख रहा है। इस बार भी सूरत के अंदर डीआरएम हो, रेलवे मिनिस्टर हो, कांग्रेस के नेताओं ने 15 दिन पहले एक मेमोरेंडम दिया, कुछ सामाजिक संगठनों ने मेमोरेंडम दिया कि रेलवे प्रशासन को दीपावली पर्व और छठ पर्व के लिए ये व्यवस्था करना चाहिए, ज्यादातर ट्रेनों की व्यवस्था करना चाहिए, यात्रियों को परेशानी न व्यवस्था करना चाहिए। लेकिन ये प्रशासन वंदे भारत ट्रेन, तेजस ट्रेन चलाने में दिलचस्पी रखता है, गरीब श्रमिकों के लिए ट्रेन चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता है। वो इस बार सूरत में पिछले 10 दिन से देखने को मिला। 10 दिन से लाखों की संख्या में यात्री जो सूरत उधना रेलवे स्टेशन है, जो लिंबायत का क्षेत्र है, जो बिल्कुल निर्जन क्षेत्र है, झाड़ी झांक रहे हैं, कोई शौच क्रिया की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, अमानवीय अत्याचार गुजारने में ये प्रशासन ने कोई कसर बाकी न रखा हो। ऐसे ये बिहार के श्रमिक परिवार लाखों की संख्या में लाइन में खड़े रहे, कम से कम 8 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे लाइनों में खड़े रहे ट्रेनों के अंदर जाने के लिए। और ट्रेन भी लगी तो एक ट्रेन में जो 1000 लोग जाना चाहिए, उसकी जगह 3000-4000 लोगों को एक घेटे बकरी की तरह, जानवर की तरह भरा गया है। और दुख इस बात का हुआ कि कल से वहां पर टेंट लगाए गए लाखों का खर्च करके, जबकि यात्री 15 दिन पहले से परेशान थे, तब इन्होंने टेंट की व्यवस्था नहीं की, पानी की व्यवस्था नहीं की, शौच क्रिया की व्यवस्था नहीं की। लेकिन जब मीडिया में माध्यम से जब ये बात उजागर हुई, देशवासियों ने देखा कि श्रमिक विरोधी मानसिकता वाली सरकार ने ये श्रमिकों के साथ क्या अन्याय किया है, अमानवीय अत्याचार किया, उसके बाद कल से प्रशासन ने वहां टेंट लगाया
और वो टेंट लगाया। दुख इस बात पे है कि आज वो ट्रेन में एक भी यात्री नहीं खड़ा हुआ है। आज के दिन एक भी यात्री वो ट्रेन के वो टेंट से खड़ा होकर जा नहीं सका। जो ट्रेन के यात्रियों के लिए इन्होंने टेंट लगाए लाखों का खर्च करके, वो भी बेफालतू लगाए हैं। जब टेंट की व्यवस्था करनी थी तब करने में ये सरकार असमर्थ रही है, और वो टेंट लगाकर ऐसा साबित कर दिया है कि एक हिंदी में कहावत है कि घोड़े छूट गए और अस्तबल को ताला लगा दिया। ये प्रशासन गरीब विरोधी मानसिकता रखने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से मेरी एक अपील है कि उनमें थोड़ी भी इंसानियत की नैतिकता बची हो तो ये रेलवे के, सूरत रेलवे के जो उच्च अधिकारी है जिन्होंने अव्यवस्था किया है, अमानवीय अत्याचार किया है, श्रमिक विरोधी मानसिकता रखी है, गरीब विरोधी मानसिकता रखी है, ऐसे उच्च अधिकारी को तत्काल अपने पद से सस्पेंड करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। अगर आपको दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद हैं तो हमारे YouTube चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा संदेश दूर दूर तक पहुँचे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया।